एपिसोड की स्टार्टिंग में मास की अब डिवाइन विजनरी बनने का सफर स्टार्ट होता है। मास यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो आज की क्लास कैसे करे। जब भी वो फिन से कहता है, फिन क्या तुम मुझे आज के लिए अपनी उड़ने वाली झाड़ू दे सकते हो? मैं बस एक मोटे से पेड़ की लकड़ी ले के आ चुका हूँ। फिन हैरानी से कहता है, क्या तुमने कभी भी जादू की झाड़ू नहीं देखी? चलो छोड़ो, खैर मैं तुम्हें आज की क्लास के लिए दे दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो फिन। तो अगले सीन में मास की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उसकी टीचर कहती है, बच्चों आप सभी लोगों को अब अपने झाड़ू पर बैठ के उड़ना है। एक बहुत ही बेसिकली जादू अभी से स्टार्ट कीजिए। पर मैं तो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं झाड़ू को कैसे उड़ाऊं? मास उसे उड़ने के लिए कहता है, पर उसकी जादू की झाड़ू नहीं उड़ती। क्या बकवास है, तुम एक जादू की झाड़ू भी नहीं उड़ा सकते। तुम्हें बच्चों की क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए, पता है। मास अगले ही पल जमीन पर एक काफी तेज से पैर मारता है, जिससे कि उसकी झाड़ू हवा में उड़ जाती है। फिर मास उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है, बेवकूफ, तुमने चीटिंग किया और ये तुमने गलत किया है, तुम्हें पता है। टीचर कहती है, आपको अपना एक पार्टनर चुनना है जिसके साथ आपको रेस लगानी है। मैम ने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या तुम मेरे साथ रेस लगाना चाहोगे? अगर जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की एक बात माननी होगी। और मास इसके लिए हाँ कर देता है। ये लड़का मुझसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, क्योंकि मैंने मिडिल स्कूल से ही जादू की झाड़ू पर उड़ना सीख लिया था। टीचर कहती हैं, ये तो वही लड़का है जो उस मैजिक को सही से नहीं कर पाया था और इसने ताला तोड़ दिया था। टीचर ये अपने मन में कह रही होती हैं और उसके बाद टीचर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। मास सबसे पहले बहुत ही आगे पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है। बोलता है कि अभी क्या हुआ यहाँ पर? टीचर कहते हैं, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिन कहता है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने काफी तेजी से अपनी झाड़ू को फेंका, फिर उसने एक ऊंची जंप लगाई, जिसकी बाद वह हवा में उड़ने लगा और वो जाकर सीधा अपनी झाड़ू पर बैठ गया और इस तरह वो झाड़ू पर उड़ने लगा। ये सच में नामुमकिन है। ये पर इसने कैसे किया? तेरी चीटिंग करने की हिम्मत कैसी हुई? तू देखने में तो इतना मासूम लगता है, फिर भी तूने चीटिंग की। तेरी हिम्मत कैसे हुई चीटिंग करने की, मुझे बता लड़के। जब भी अचानक से उस लड़के का मुंह बंद हो जाता है और ये काम कैल्विन ने किया होता है। कैल्विन कहता है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे इसकी बदतमीजी के लिए। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? क्या ये कैल्विन है? हाँ, ये सच में कैल्विन है। तुम सच में कमाल के हो, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। माँ तो तुम्हारा फैन ही हो गया, सच में तुम कमाल के हो। मेरा नाम कोयल कैल्विन है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मास है। हाय मास, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और कैल्विन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे बाहर मिलोगे। जब भी टीचर आ जाती है उन्हें कहती है, इस समय क्लास का वक्त है। इसकी बात सुनकर कैल्विन कहता है, क्या तुम मुझे क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर मिलोगे? और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। कैल्विन यहाँ पर उस लड़के को पकड़ता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे सबक सिखाओ, पर तुम मुझसे खुद ही हार के आ गए। तुमने मेरी नाक कटा दी। और उसके मुंह पे घूंसे मारने लगता है और वहाँ पे हमें बहुत सारी दर्द की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। कैल्विन उसे बेहोश कर देता है। आखिरकार मुझे मेरा नया शिकार मिल ही गया। मास कहता है, आखिरकार वो था कौन? क्या मुझे बताओगे फिन? मैस, तुमने ब्यूरो ऑफ मैजिक के बारे में सुना है? कैल्विन उसके एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है, इसीलिए कोई भी उससे ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि वो जिस मर्जी को चाहे स्कूल से बाहर निकलवा देता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स उसकी बात मानते हैं। हाँ मुझे पता है फिन। और तो और मैस उसका साथ इसमें वाइस प्रिंसिपल भी देते हैं, जो उसके एक फैमिली मेम्बर हैं। मास इसीलिए उससे सभी लोग डर कर रहते हैं। और छुट्टी के वक्त मास यहाँ पर क्रीम पफ बना रहा होता है और वो कहता है, ये क्रीम पफ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बने हैं, पर मुझे अब घर की याद आती है। पर मुझे उस मैजिक पुलिस के ऑफिसर की बात नहीं भूलनी चाहिए। कैल्विन गुस्से में मैस का इंतज़ार कर रहा होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैस की क्लास चल रही होती है। वो अपनी बुक को ढूंढ रहा होता है। जब वो अपनी बुक को निकालता है तो वो फटी हुई होती है, जिसे देखकर मैस हैरान हो जाता है। कैल्विन के साथ ही ये देखकर हंस रहे होते हैं। हेलो मैस, तुम कल आए क्यों नहीं? वो मैं तो भूल ही गया था, मैं तो क्रीम पफ बना रहा था, सॉरी मैं नहीं आ पाया। जिसे सुनकर कैल्विन को गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को पी जाता है। ए मास, मैंने सुना कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो और इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
तुम तो जानते हो मेरे प्रिंसिपल के साथ कितने अच्छे कनेक्शन है, तो मैं उसकी मदद से तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने में मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज से वो अपना सारा सामान उसके रूम में रखवाता है और फिर मास से वो अपने जूते भी साफ कराता है। अगले दिन मास की बुक फिर से फटी हुई होती है, इसीलिए मास फिन से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, मेरी बुक फटी हुई है। फिन उससे मना करने की कोशिश करता है पर मास इतनी देर में उसके पास आके बैठ जाता है। कहता है फिन उसे देखते हुए कहता है ये बंदा कितना अजीब है, ये मेरे पास आके बैठ गया बिना कुछ कहे। जब मास उसे कुछ क्रीम पफ निकाल कर देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपनी उड़ने वाली झाड़ू देने के लिए। अगले सीन में तुम्हारा शुक्रिया मास, मुझे सच में प्यास लगी थी पर ये पानी थोड़ा बेकार है। और वो ये कहकर उस पानी को जमीन पे फैला देता है और जिसे देखकर वो कहता है क्या मास तुम इसे साफ कर सकती हो। मास उसे साफ कर देता है और वो हैरानी से उस फ्लोर को देखता है जो चमक रहा होता है। मास जब भी खड़ा होता है तो उसकी पास से बुक गिर जाती है जो फिन की होती है। वो कहता है मैं तो फिन की बुक देना ही भूल गया। सच में फिन तुम एक काफी काम के बंदे हो, अगली बार तुम्हें उसके कपड़े चलाने हैं, तुम समझ गए ना अच्छी तरह से, जिससे कि वो खुद इस एकेडमी को छोड़कर चले जाए। पर फिन कहता है नहीं अब ये मुझसे नहीं होगा, तो ये तुम किसी और से करा लो। जब भी फिन को काफ़ी सारी मैजिकल रस्सियाँ बांध देती हैं और कैल्विन कहता है क्या तुमने मुझसे मना करने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मास भी आ जाता है। मास देखता है कि फिन की काफ़ी बुरी हालत है। ओह मास तुम भी यहाँ पर आ गए। मास तुम्हें पता है इसने बहुत बड़ी गलती की थी जिसके लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। फिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, पर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे। मास मेरी चोट ज़रूरी नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारी बुक किसने फाड़ी, वो मैं ही था, ये मुझसे करवाया गया और ये मुझसे कैल्विन ने कराया। कैल्विन कहता है मास इसे छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो, मैं प्रिंसिपल के साथ खाना खाने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारी जान पहचान भी बन जाएगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मास जब ही मास उसके बाल पकड़ता है और उसे बहुत ही तेज़ी से ज़मीन में उसका सर दे मारता है जिससे कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कैल्विन तुम्हें अब फिन से माफ़ी मांगनी होगी जो तुमने उसके साथ किया है। उसके साथ के लड़के देखे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मैस आखिरकार ये तुमने क्या किया। फिन बस ये मुझे निकाल ही देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, पर अब इसका क्या होगा, इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने यहाँ पर सब देखा, आखिरकार कैल्विन तुमने फिन को परेशान किया है, पर मैं फिन और मास को नहीं छोड़ूंगा, इन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। पर जब भी मैस उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है, फिन कहता है इसने वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा, ये गलत बोल रहा था इसीलिए मैंने इसे फोड़ा। प्रिंसिपल मास के ऊपर अटैक करता है पर मास उसके मुंह पे काफी तेजी से मिट्टी मारता है। ये मिट्टी कहाँ से आई यहाँ पर। मैस उसे उठाता है और अगले ही पल उसे जमीन में गाड़ देता है और मैस उसके ऊपर काफी तेजी से मिट्टी फेंकने लगता है जिससे कि प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्चे, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप मेरे हाथ काट दो या पैर, पर मैं आपको ज़मीन में गाड़ के रहूँगा और ये मैंने फैसला कर लिया है। और मास उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है जिसे देखकर प्रिंसिपल मदद के लिए चिल्लाने लगता है। हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि मास के हेडमास्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया होता है। बेटे मास तुम्हें पता है ब्यूरो ऑफ मैजिक कितनी बड़ी है और वो इस कंट्री को कंट्रोल भी करते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। जितने भी डिवाइन विजनरी के लोग हैं वो उनकी साइड है, फिर भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने गलत किया तो उन्हें उसकी सज़ा मिली। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के भी खुद के रूल है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्यूरो ऑफ मैजिक को मैं संभाल लूँगा बेटे। मुझे लगता है कि तुम एक पावरफुल डिवाइन विजनरी बनोगे। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता डिवाइन विजनरी में हिस्सा क्या हासिल है। तुम्हें डिवाइन विजनरी के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज के कॉइन्स हासिल करने होंगे और तुम्हें स्कूल की अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना होगा, समझे मास। मास को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है मुझे कुछ तो समझ आ गया है मास, मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मैस अपने रूम में वापस आ जाता है। कैल्विन और प्रिंसिपल काफ़ी हैरान होते हैं कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगले सीन में मैस और फिन अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। उनके सामने टॉम नाम का लड़का आता है। वो कहता है क्या तुम डुएलो खेलना चाहोगे।
और उसकी काफ़ी ज़्यादा फीमेल फैंस आ जाती हैं जो उसकी तारीफ़ करने लगती हैं और कहती हैं कि ये कितना ज़्यादा स्मार्ट है ना टॉम। और वो कहती हैं वो लड़का कौन है जिसके सर एकदम मशरूम की तरह है। मैक्स कहता है आखिरकार ये ड्वेलो क्या है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें ड्वेलो के बारे में नहीं पता? वो उस दुनिया का नंबर 1 गेम है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तुम उसे खेलना चाहोगे? पर मैक्स कहता है मुझे उड़ना नहीं आता। वो कहता है कम ऑन खेलोगे। अगले दिन मैक्स उस मैच में आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना, तुम काफ़ी अच्छा करोगे मैक्स, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आखिरकार। और सभी लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। और यहाँ पर तो मैं आपको ड्वेलो के बारे में बता दूं कि इसमें 2 टीमें होती हैं। जो टीम सबसे ज़्यादा गोल करती है वो टीम इसे जीत जाती है और जीतने वाली टीम को द सिल्वर कॉइन मिलेंगे। जब भी ऑडियंस की नज़र ये मास्क पर पड़ती है और वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान फेंकने लगती हैं। मास्क कहता है मुझे घर जाना है, मुझे ये नहीं खेलना आता, पर मुझे दादू के लिए डिवाइन विजनरी बनना होगा। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।